जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लेके आ रहा है और इस एप्लीकेशन के फीचर्स देखकर भूतपूर्व सैनिक हुए हैरान। जी हाँ, इससे पहले जो ईसीएचएस की मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर जो फीचर्स है वो बहुत ही कम है और अब जो ईसीएचएस की मोबाइल एप्लीकेशन आ रही है जो कि आप सब के मोबाइल में 13 दिसंबर 2024 से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, उस मोबाइल एप्लीकेशन के फीचर आगे इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो 13 दिसंबर 2024 को ऑफिशियली ईसीएचएस की नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च होने से पहले सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने अपनी ओर से इस मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में सारी जानकारी हम सब के साथ में शेयर की है। तो आप देखिए, सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो इस प्रकार आपको प्ले स्टोर में दिखाई देगी, जिसको आप डाउनलोड करेंगे और ओपन करने के बाद इस प्रकार इसमें ऑप्शंस दिखाई देंगे। यानी जो मौजूदा आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है वो 13 दिसंबर 2024 के बाद काम नहीं करेगी। आपको नई ईसीएचएस मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप यहाँ से स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी जो फीचर्स है, विशेषताएं हैं, वो एक एक करके बताऊंगा। देखिए, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है ये उन्नत यूआई के आधार पर बनाई गई है, जिसमें आसान पंजीकरण प्रक्रिया होगी। आप अपना ईसीएचएस का जो कार्ड नंबर है उसके साथ इसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल इजीली कर पाएंगे। साथ ही साथ जो पॉली क्लिनिक्स है, डॉक्टरों के साथ अपॉइंटमेंट की ऑनलाइन प्री बुकिंग इसके अंदर होगी। देखिए, प्री बुकिंग की सुविधा पहले भी थी, लेकिन अब जो प्री बुकिंग होगी वो बहुत ही आसान तरीके से होगी। इसमें जो भी आपने रेफरल्स लिए हैं उन सब की हिस्ट्री देखने को मिलेगी, यानी आपने अब तक कब कब ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से रेफरल लिया है उसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ जो आपका स्मार्ट कार्ड है उसकी हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी और सभी लाभार्थियों के लिए वार्षिक सत्यापन के लिए आवेदन करने का इसमें ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। इससे पहले ईसीएचएस लाभार्थियों की मांग थी कि जो एनुअल वैलिडेशन होता है, जो खासकर पेरेंट्स का, माता पिता का, या फिर 18 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं जो डिपेंडेंट है उनका, तो उनका वेबसाइट के जरिए करना होता है और जो कि प्रक्रिया थोड़ी सी कठिन है। लेकिन अब आपको ये ऑप्शन ईसीएचएस की मोबाइल एप्लीकेशन में ही देखने को मिलेगा, जिसके जरिए आप अपने ईसीएचएस कार्ड का एनुअल वैलिडेशन कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक और सुविधा दी गई है कि यदि आपका कार्ड गुम हो जाता है या फिर आपका जो डिपेंडेंट है या ईसीएचएस का लाभार्थी है वो इन एलिजिबल हो जाए, अयोग्य हो जाए, कई कारण है, डेथ हो जाए, 25 साल से उम्र ज़्यादा हो जाए, या फिर जो सालाना इनकम है वो 9,000 रुपये से पर मंथ ज़्यादा हो जाए, तो ये इन एलिजिबल के कारण है। वो हो जाए तो कार्ड को यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि कार्ड गुम हो गया है, खो गया है, तो उसके लिए आप इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए नया कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और इसमें फीचर दिया गया है, यदि आपको अपनी पेरेंट पॉलीक्लिनिक बदलने की आवश्यकता हो तो अब आप इसी मोबाइल एप्लीकेशन से पेरेंट पॉलीक्लिनिक को भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ वैधता के साथ कार्ड पात्रता स्थिति की जांच करें। अपना जो कार्ड है उसकी वैलिडिटी क्या है, वो एलिजिबल है या नहीं है, इसका स्टेटस भी आप अब इस नई ईसीएचएस मोबाइल एप्लीकेशन से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अस्पताल और पॉलीक्लिनिक सेवाओं के लिए प्रतिक्रिया, कार्ड आवेदन की स्थिति, रीइंबर्समेंट क्लेम स्टेटस, जो कि अभी तक अवेलेबल नहीं है इस मोबाइल एप्लीकेशन में, लेकिन अब नई मोबाइल एप्लीकेशन में ये सब फीचर्स जोड़ दिए गए हैं। अब जो इम्पैनल फैसिलिटीज़ की सूची, जो इम्पैनल हॉस्पिटल है उनकी लिस्ट भी आप इस मोबाइल एप्लीकेशन में देख पाएंगे। ईसीएचएस स्पर्श स्वयंसेवी सेवाओं के लिए आवेदन करें। इसमें ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए, नॉन ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए, या फिर एनसीसी स्वयंसेवक के लिए ईसीएचएस स्पर्श वॉलंटियर करके एक स्कीम है जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जब ज़रूरत हो ईसीएचएस में तो आपको वहाँ पे मरीजों की मदद के लिए बुलाया जा सकता है। अब देखिए, ऑनलाइन नियुक्तियों के लिए अधिसूचना, जो भी ऑनलाइन भर्तियाँ होगी उसकी जो जानकारी है वो भी इस ईसीएचएस मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। पेरेंट पॉलीक्लिनिक ओआईसी से सीधी अधिसूचना,
कोई भी ECHS पॉलीक्लिनिक का OIC यदि ECHS लाभार्थियों के लिए कोई अलर्ट इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहे तो वो इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अब कर पाएंगे और जो सीधा अब ECHS लाभार्थी भी देख पाएंगे। अब जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS से सीधी अधिसूचना दिल्ली से भी यदि ECHS विभाग से कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए आएगी तो वो मोबाइल एप्लीकेशन में दिखाई देगी। साथ ही साथ ECHS से जुड़े हुए ऐसे प्रश्न जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इनकी भी लिस्ट इस एप्लीकेशन में अवेलेबल होगी और एक हेल्प बोट होगा जिस पे आप चैटिंग के जरिए कोई पूछना चाहते हैं कुछ तो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार 13 दिसंबर 2024 को ECHS के लाभार्थियों को एक और सौगात मिलने जा रही है जिसमें ECHS मोबाइल एप्लीकेशन के फीचर्स बढ़ा दिए गए हैं और ECHS लाभार्थियों को अब इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए और ज़्यादा सहूलियत होगी। वो आसानी से ECHS से जुड़े काम कर पाएंगे और इजीली उनको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सकेगी। तो दोस्तों, ये एक है ECHS की पहल और इसका करते हैं हम सब स्वागत। और सबसे बड़ी बात कि ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS दोनों ही प्रकार के जो वर्जन्स हैं उनके लिए अवेलेबल होगी। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से स्कैन करते हुए अपने मोबाइल से आप स्कैन करें, लिंक आपके मोबाइल में होगा, इसके जरिए भी आप प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड 13 दिसंबर 2024 के बाद ही करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ECHS बेनिफिशियरी मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक ECHS बेनिफिशियरी तक ये जानकारी पहुँचे और वो अपने मोबाइल में ECHS बेनिफिशियरी मोबाइल एप्लीकेशन जो 13 दिसंबर 2024 को नई लॉन्च हो रही है उसको डाउनलोड कर लें और ECHS की सुविधाओं का लाभ उठाएं। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.